साधु संतों के लिए पैंटून पुल पर प्रवेश होगा। साधुओं के स्नान के लिए अलग से घाट की व्यवस्था की गई है। चूंकि कल महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होना है, मौनी अमावस्या का पर्व कल है और कल सुबह 5 बजे से ही स्नान का जो कार्य वो शुरू हो जाएगा और ऐसे में साधुओं के स्नान के लिए अलग से जो व्यवस्थाएं की गई है, अखाड़ा मार्ग जाने वाले सभी पांटून पुलों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है और भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला उठाना बहुत जरूरी था क्योंकि भीड़ जिस तरीके से वहां पर पहुंच रही है, साधुओं के स्नान के लिए अलग घाट पर व्यवस्था की गई है। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए ये जो फैसला है वहां पर लिया गया है। कल सिर्फ साधु संतों के लिए पांटून पुल पर प्रवेश होगा, यानी कि एंट्री होगी। कल अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर्व पर सुबह 5 बजे से ये शुरू होगा। और इस खबर पर मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रिव्रत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ शोभित भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए शोभित, वहां से क्या और अपडेट है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या का पर्व है और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि कल भीड़ बहुत ज्यादा रह सकती है और ऐसे में तमाम संभावनाओं को देखते हुए बड़ी तैयारियां की गई है वहां पर। क्या अपडेट है वहां से शोभित अभी? देखिए स्वाति, ये बात तो सच है कि ये कुंभ नहीं है, ये कुंभ है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ आप जिस तरफ देखेंगे, देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा मान्यता है कि जो ऋषि मनु है उनका जन्म अमावस्या के दिन आज ही के दिन हुआ था। मान्यता है कि जो ऋषि मनु है उनका जन्म अमावस्या के दिन आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या रखा गया। ऐसी मान्यता है कि अगर हम उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं और मौन रहते हैं, यानी कुछ नहीं बोलते हैं, और अगर गंगा जी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो हमें पुण्य लाभ मिलता है। साथ ही एक बहुत बड़ी दूसरी मान्यता है कि पितरों का अर्पण, यानी कि कल का जो विशेष दिन है, बात की जाए तो कल सबसे अहम दिन है क्योंकि कल मौनी अमावस्या का स्थान है। ऐसे कई सारे महत्व हैं जिसको लेकर एक जो आंकड़ा एक अनुमान लगाया गया महत्व है, जिसको लेकर एक जो आंकड़ा एक अनुमान लगाया गया है कि भीड़ करीब 10 करोड़ का आंकड़ा कल पार कर सकती है। इसको लेकर प्रबंध आज से ही शुरू कर दिए गए हैं। पैंटून पुल इसलिए बंद किए गए हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए मेरे बाईं तरफ भी आप देखिए, आप जहां पर देखेंगे हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये लोग आस्था की कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। संगम की रेती पर यह पावन पर्व है और इसका क्योंकि 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग है, इसका शायद इसके बाद हम साक्षी ना बन सके, तो हर व्यक्ति चाहता है, हर भारतवासी चाहता है कि हम एक बार डुबकी जरूर लगाएं। आपके पास मैं लौटूंगी। प्रिव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिव्रत, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कई राउंड बैठकों का दौर चला और वहां पर भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है, जैसा कि शोभित बता रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि उनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है? भीड़ को कैसे नियोजित किया जाएगा, क्या पूरी प्लानिंग है मेला प्रशासन की, आपसे जानना चाहेंगे प्रिव्रत। बिल्कुल साथी, मैं बताना चाहूंगा इस तरीके से कल मौनी अमावस्या का पर्व है और मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और कल से ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पैंटून पुल है, जो 30 पैंटून पुल बनाए गए हैं, वो पूरी तरीके से आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां ही उन पर जा सकती हैं। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भीड़ जो है वो भारी संख्या में पहुंची हुई है और उसी को लेकर जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, हर किसी की प्राथमिकता है कि वो संगम घाट पर जाकर स्नान करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भीड़ जो है आज अगर बात की जाए 8 बजे तक तो 55 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी और 12 बजते बजते आंकड़ा जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आज ही पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो आंकड़ा रहने वाला है वो क्या आंकड़ा हो सकता है। 5 करोड़ के आसपास जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है कि 5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। जो पैंटून पुल बंद करने की खास वजह यह भी है क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जो है वो अखाड़े रखे गए हैं, दूसरी तरफ संगम का घाट है, तो कल साधु संतों को कोई परेशानी ना हो। शाही स्नान है तो जब वो पहुंचेंगे तो उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनके लिए एक विशेष संगम पर घाट भी बनाया गया है। दूसरी तरफ सिर्फ साधु संतों को ही पैंटून पुल से प्रवेश की अनुमति दी गई है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि इस तरीके से आज जो तस्वीरें प्रिव्रत आप लोग वहां से भेज रहे हैं, आज की स्थिति ऐसी है कि सड़कें, गलियां तस्वीरों में दिख रहा है, सब कुछ भर चुका है और ऐसे में कल तो मौनी अमावस्या है और भी ज्यादा भीड़ होगी।
इसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि विभाग दर आज बैठक भी हुई, कैसे बड़े फैसले लिए गए, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, जो साधु वहां पर पहुंचेंगे, अमृत स्नान होगा, उसको लेकर क्या पूरा एक्शन प्लान है वहां पर प्रीव्रत? स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि 10 डीएम और 10 एसपी को इस पूरे मेला क्षेत्र की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है। जिस तरीके से 45 करोड़ का जो टारगेट लेकर सरकार चल रही है, उसमें कल की जो संख्या होगी वो एक बड़ा इजाफा करेगी। कल तक की अगर बात कर ली जाए तो 15 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जो अलग अलग जगहों से आने वाले लोग हैं, जो अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले लोग हैं, वो अलग अलग प्रयागराज मेला क्षेत्र के बाहर ही अलग अलग बस स्टॉपेज बनाए गए हैं। वहां से अलग अलग जो घाट हैं वहां पर पहुंचने के लिए उनको कहा गया है, वहां पर स्नान करने के लिए उनसे कहा गया है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन है वहां पर क्रॉसिंग ना हो यात्रियों की, इसीलिए 2 अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। यानी कि आपको अगर मेला क्षेत्र आना है तो आप सिटी साइड से आएंगे, साथ ही अगर आपको जाना है मेला क्षेत्र से तो सिविल लाइन होके जाना पड़ेगा। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, चाहे आप रेल यातायात से आए या बस से आए, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं अलग अलग, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ उमड़ने का अनुमान कल जताया जा रहा। 5 से 6 करोड़ से ज्यादा लोग कल आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं उसी को लेकर की गई है। एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए कल का जो दिन है उससे निपटने के लिए। स्वाति, अब बिल्कुल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी आपके पास प्रीव्रत वापस लौटेंगे, शोभित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, आपके पास और क्या जानकारी है, क्योंकि आज विभागों ने एक बड़ी बैठक की, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, कई बड़े फैसले लिए गए, जैसा कि वहां पर टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से उसकी मदद ली जा रही है। कल के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 15 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, जानकारियां आ रही है कि वो भी वहां पर जाम है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। अभी उसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए स्वाति, जो बड़ी बैठकें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि कल मौनी का एक अहम स्नान हो जाता है, और ऐसी ही मान्यता है कि गंगा कल अमृत में तब्दील हो जाएंगी, और अगर हम स्नान करते हैं तो हमें पुण्य लाभ मिलेगा। तो ये बात अधिकारी जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है। इसको लेकर पूरी बैठकें हो रही हैं, लगातार टीमें नियुक्त की जा रही हैं। जिस प्रकार से भीड़ का आंकड़ा है, एक आंकड़ा लगाया है प्रशासन ने कि 6 करोड़ का आंकड़ा या 10 के आसपास आंकड़ा पार करेगा, तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहाँ जहाँ डाइवर्ट किए गए हैं, यानी पेंटोल पुल जहाँ जहाँ बंद किए गए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, भीड़ को डाइवर्ट किया जाए। दरअसल लोग चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष मान्यता है। अगर आप सुबह 5:25 से 6:18 तक स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। शाही स्नान में पहले नागा साधु आते हैं, संत आते हैं, अखाड़े आते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कल का जो अहम स्नान है वो सकुशल निपटे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है महाकुंभ के लिए। मौनी अमावस्या का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आखिर क्यों कहा जाता है मौनी अमावस्या? क्योंकि जब ऋषि मनु, ऐसी मानता है कि ऋषि मनु का जब जन्म हुआ तो अमावस्या थी, और इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या रखा गया। अगर आप उपवास करते हैं, मौन रहते हैं और स्नान करते हैं तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा। इसको लेकर आप देखिए, भीड़ देखिए जरा, कैमरामैन से कहूँ जरा पैन करें, और देखिए जो द्वार बनाए गए हैं, रत्ना कट द्वार, ये पब्लिक है, ये बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और देखिए, हर व्यक्ति साक्षी बनना चाहता है इस महापर्व का। महाकुंभ में पावन की डुबकी, अमृत की डुबकी, यानी कि वो गंगा इस समय अमृत बन जाएगी, और जब वहाँ पर आप डुबकी लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं साक्षी बनेंगे उस पुण्य के, उस पल के, जिस पल का हर व्यक्ति साक्षी होना चाहता है। आखिर 144 साल बाद जब महाकुंभ आया है तो यह हर व्यक्ति जानता है कि शायद अगले महाकुंभ जब आएगा 100 साल 150 साल बाद, तब शायद वो ना रहे। तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। हम भी डुबकी लगाएंगे, और भारत समाचार लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग, बड़ी खबर अपने दर्शकों को उससे पहले बता दें, एक बड़ी खबर है, मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज 12 बजे तक तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख लोगों ने स्नान वहां पर किया है। 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया है, और ये संभावना है कि कल तक भीड़ और बढ़ेगी। मौनी अमावस्या को लेकर भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। 12 बजे तक का जो ये आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया है। प्रीव्रत हमारे साथ मौजूद है। प्रीव्रत, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि तस्वीरें दिख रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर।
लगातार देखिए भक्तों के आने का सिलसिला, श्रद्धालु के आने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि जब साधु संतों का स्नान होगा तो गंगा और पवित्र मानी जाती है। जैसे कि जब गंगा का उद्गम क्षेत्र है वहां जब चली थी तो गंगा ने कहा था कि जब मैं प्रयागराज पहुंचते पहुंचते जब अपवित्र हो जाऊंगी, जब तमाम लोगों के पाप मेरे अंदर होंगे तो मुझको आखिर कौन पवित्र करेगा। तो ये वरदान दिया गया कि जब आप प्रयागराज पहुंचेंगी तो वहां पर जब साधु संत आप स्नान करेंगे आप में, तो आपकी पवित्रता जो है वो बरकरार हो जाएगी। और उसी को लेकर देखिए कल जो है वो साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे और हर कोई चाहता है कि साधु संतों के स्नान के बाद जो निर्मलता है गंगा की उसमें वो स्नान करें। तो यही मान्यता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो कल स्नान करना चाहेंगे। आज की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा संख्या को जो आंकड़ा है वो 5 करोड़ से ज्यादा रहने वाला स्नान करने वालों को जो आंकड़ा है वो 5 करोड़ से ज्यादा रहने वाला है। सरकार जिस तरीके से जो आंकड़ा लेकर चल रही है कि जो 45 करोड़ का जो आंकड़ा है वो उसमें कहीं ना कहीं कल की जो भीड़ है, कल के जो श्रद्धालु है वो एक बड़ा अच्छा ये बताइए प्रियव्रत जो पेंटून पुल बंद कर दिए गए हैं उससे कितनी व्यवस्था प्रभावित हुई है वहाँ की, चूंकि वो सिर्फ साधुओं के लिए ही खोले जाएंगे। शोभित ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि वहां से प्रतिक्रियाएं भी आ रही कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि 20-20 किलोमीटर उनको पैदल भी चलना पड़ रहा है। क्या स्थिति है, किस तरह की मुश्किलें हैं लोगों के सामने? शोभित देखिए स्वाति सबसे बड़ी बात यह है कि भी आप कैमरे को रोल करेंगे जरा बाएं घुमाइए, लेफ्ट में टर्न करिए कैमरामैन, और देखिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ये बहुत दूर से आ रहे हैं। जब पेंटून पुल बंद होते हैं तो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसे जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जा रहा है क्योंकि उसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हम लोग कई सारे पेंटून पुल पर भी गए थे और जाने का प्रयास भी किया, लेकिन एकदम नो मैंस लैंड कर दिया है, यानी कि किसी व्यक्ति का वहाँ प्रवेश ही नहीं है, केवल शाही स्नान के लिए वो खोला जाएगा। इसके अलावा लोग लगातार इसलिए परेशान हो रहे हैं, उनके पास सामान है, गठरियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। ये देखिए किस प्रकार से अपने सिर पर सामान रखी महिलाएं निकल रही हैं क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ पे पेंटून पुल बंद हो चुके हैं, ये दिक्कतें एक बड़ी परेशानी भी हो रही है। और बताऊँ मैं आपको, इस समय पूरा मेला क्षेत्र में जितने भी पास थे व्हीकल के वो सारे पास कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि अब कल जब मौनी का स्नान रहेगा तो ये नो व्हीकल जोन हो गया है। यहाँ किसी भी 4 पहिया वाहन का प्रवेश जी। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए, इनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग नहा कर आ रहे हैं। कहाँ से? बिहार से आए हैं और यहाँ नहा कर प्रयागराज से आ रहे हैं। कैसा लगा महाकुंभ में स्नान? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लग रहा है पवन की डुबकी लगा रहे हैं संगम में। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए इतने साल बाद ये महाकुंभ पड़ा है, आप उन्हें संगम में डुबकी लगाइए, कैसा प्रतीत हुआ अंदर मन? अरे हमको बहुत खुशी, बहुत खुशी। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ का है, बहुत आनंद आया हम लोग को नहाने में। अरे अम्मा सिर पे आपकी गठरी रखी हुई है, कहाँ से आ रही है? नाटनपुर से, चिलाचौन से। अच्छा, ये बहुत दूर तक चल के स्नान कर लिया आपने? हाँ अच्छे हो गए। कैसी लगी पावन डुबकी? खूब अच्छी, आनंद आया अम्मा? खूब अच्छे आनंद आओ। अच्छा सिर पे सामान रखा है, थकान हो रही है, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं। देखिए आस्था है, आस्था के आगे सब मौन हो जाता है। और देखिए अच्छा ये बताओ भाई साहब, आपके सिर पे गठरी लाटे हुए हैं, स्नान करके थकान हो रही है क्या? नहीं, कोई थकान नहीं हो रही है। कोई थकान नहीं है। अम्मा कोई थकान हो रही है? हम एमपी में रहते हैं ना। जी बताइए क्या है? अरे भाई बहुत अच्छा व्यवस्था मेला में है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। भगवान इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती। कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान 12 से। स्नान कर लिया आपने? नहीं, एक बार सुबह कर लिया, अब फिर करेंगे कल। कल भी रहेंगे यहाँ पे मौनी, मतलब कल जो अमृत स्नान होने वाला है उसके साक्षी बनेंगे आप? बिल्कुल बनेंगे साहब, बिल्कुल। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। और संगम में डुबकी लगाई, सब पावन पावन हो गया। पावन 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 अमृत हो गया सब। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए ये वो श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें कल अमृत स्थान में डुबकी लगानी है, हम कल भी यहाँ पर रुकेंगे। और देखिए जितने भी श्रद्धालुओं से हमने बात की, इसमें कोई भी लोकल नहीं था। कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, कोई मध्य प्रदेश से है, यानी कि महाराष्ट्र से भी हैं। देखिए हमारे साथ लोग भरते आ रहे हैं पीछे। कहाँ से आए आप? 12 से। कैसा राजस्थान किया? डुबकी लगाई? जी जी। बोलो कैसा रहा?
तो ये कुंभ मेला क्षेत्र से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आस्था देखिए सिर चढ़कर लोगों की बोल रही है। संगम के आधे हिस्से को जहां सील कर दिया गया, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, जो प्लांटून पुल हैं वो बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आस्था में कोई भी किसी की कमी नहीं है।